सभी भाई बहनों को नमस्कार। मैं अशोक जरोटिया। ममदानी विजय के बाद दुनिया की जो सोशल मीडिया है ममदानी को जिस तरह के हीरो के तौर पे पेश कर रही है और ये हवा बना रखी है वर्ल्ड बदलने जा रहा है। आने वाला जो युग होगा वो बदला हुआ युग होगा। इसके पीछे का जो सच है और विश्व में जो क्या खेल चल रहा है ना इसके बारे में बात करते हैं। सभी भाइयों से प्रार्थना है कि व्यक्ति को समझने के लिए उसकी सोच, उसकी विचारधारा, उसके व्यक्तित्व और उसकी राइटिंग के बारे में समझना बहुत जरूरी है। और जब आदमी का पता लगता है किस तरह का आदमी है, सभी से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा भाइयों को शेयर करें और सभी भाई आखिर तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। ममदानी ने 2001 में एक किताब लिखी थी, विन विक्टिम बिकम किलर। उस किताब में क्या लिखा था, रवांडा अफ्रीका का एक देश है और रवांडा के अंदर 1994 में दंगे हुए थे, नरसंहार हुआ था, काफी लोग मारे गए थे। मामला क्या था, रवांडा के जो मूल निवासी थे ना वो थे हुत्तू और जो बाहर के जो घुसपैठी आए हुए थे वो थे तुत्सी। हुत्तू ने हमला कर दिया तुत्सी के ऊपर कि ये भारी है, इनको यहां से भगाओ, और उनका नरसंहार किया था, बहुत लोग मारे गए थे। उसकी जो तुलना की हमारे जो ममदानी ने हिंदुस्तान का जो पार्टीशन हुआ था 1947 में, भारत पाकिस्तान बना था, वो दंगे हुए थे, उससे तुलना कर दी उसकी। हुत्तू ने जो हमले किए थे ना तुत्सू पे, वो हमले किए थे अब हम अपना होमलैंड बनाएंगे, भारी है इनको भगाएंगे। और इसकी तुलना ममदानी ने कर दी हिंदुस्तान की 1947 में जो पार्टीशन हुआ था, भारत पाकिस्तान बना था, उस टाइम जो दंगे हुए थे उनसे। और अपनी किताब में लिखा कि ये चीज 1947 भारत में भी हुई थी और हिंदुओं ने नरसंहार किया था मुसलमानों का और उनको भगाया था। यानी कि एक तरह से जो सोच है ना ममदानी की वह इस तरह की है, दुनिया में हिंदुओं को वायलेंट के तौर पर प्रपोज कर दिया और मुसलमानों को बता दिया लिबरल, और दुनिया के सामने हिंदू फोबिया या हिंदुओं को वायलेंट बता करके पेश कर दिया दुनिया के सामने। ये सोच है ममदानी की। जबकि इस तरह का नरसंहार हिंदुस्तान में हिंदुओं ने नहीं किया था, हिंदू वायलेंट नहीं है, लेकिन दुनिया को ये बताने के लिए कि मुस्लिम लिबरल है और हिंदू वायलेंट है, वो अपनी किताब में लिखा। उसके बाद 2004 में किताब और लिखी थी ममदानी ने, वो किताब थी गुड मुस्लिम और बैड मुस्लिम। उसमें मोहम्मद अली जो जिन्ना है ना उनको बता दिया वो बहुत प्रगतिशील व्यक्ति थे, बहुत सेकुलर थे, जातिवाद नहीं था, धर्मवाद नहीं था, इस तरह की बातें लिखी है। और जो वो एक संवैधानिक रूलर थे, यानी कि जिन्ना ने जब तक जिंदा रहे, जब तक पाकिस्तान में संविधान नहीं बनने दिया, ना पाकिस्तान का संविधान बना। 1956 में पाकिस्तान में संविधान बना था और जिन्ना को बता रहे हैं ममदानी जी सेकुलर यानी संविधान के मुताबिक राज करने वाले राजा बता रहे हैं उसको। और वही जिन्ना जिन्होंने उलेमाओं का समर्थन किया था, उलेमाओं ने नारा दिया था पाकिस्तान में गजवाए हिंद का, यानी कि हिंदुस्तान में विजय हासिल करनी है। दो देश बन गए हिंदुस्तान पाकिस्तान, अब भी खड़क क्या रहेगी थी, गजवा हिंद करो और हिंदुस्तान में विजय प्राप्त करो। उनका समर्थन किया था जिन्ना साहब ने और उसके जो जो नारा दिया था उसके वही काम पाकिस्तानी फौज कर रही है उलेमाओं के साथ मिलकर के। और ममदानी की सोच क्या है, अब जो आदमी आतंकवादी है ना, जितने आतंकवादी संगठन है इनकी पैरवी कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं आज के मॉडर्न युग में सत्ता हासिल करने के लिए ये जरूरी है। अभी अपने लिए कोई भी व्यक्ति सत्ता हासिल करने के लिए ये तरीका अपना सकता है, जबकि जो आतंकवादी है वो निहत्थे और निर्दोष लोगों की हत्या करते हैं। ये जायज ठहराना अभी मॉडर्न युग में कोई भी चीज अपने लिए हासिल करने के लिए यानी सत्ता हासिल करने के लिए निर्दोष लोगों की हत्या करो और सत्ता में काबिज हो जाओ, इस तरह की सोच की बातें, इस तरह की किताबें इन्होंने लिख रखी है। या मैं सभी भाइयों को ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो एजेंडा है ना, ये एक टिपिकल जो लेफ्ट जो सोच है ना उस सोच के तहत एक एजेंडा है और ये लोग वर्ल्ड के किसी भी देश में रहेंगे इसी तरह का एजेंडा चलाते हैं। लिबरल दिखाते हैं, गरीबी के नाम पर, सामाजिक न्याय के नाम पर, समानता के नाम पर इस तरह की बातें करेंगे, लेकिन इनके जो पीछे जो छुपा हुआ एजेंडा ना वो एक अलग तरह का एजेंडा है, एक तरह से कि सत्ता हासिल करनी है। और इस तरह से बातें करके
गरीब लोगों को बहकाते हैं और इस तरह का नारा देते हैं, जिनके पास घर नहीं उनको घर देंगे, एक समानता लाएंगे, जो धनी लोग हैं उनका धन छीन करके गरीबों में बांटेंगे, यानी समानता लाएंगे। और न्याय की बात करेंगे, सामाजिक न्याय बात करें, टोटली एक तरह की बातें करते हैं पूरे वर्ल्ड में। इस सोच के जो लेफ्ट टूल किट है एक तरह का, चाहे ये हिंदुस्तान में हो, चाहे ये नेपाल में हो, चाहे बांग्लादेश में हो, चाहे ये ब्रिटेन में हो, या अमेरिका में हो, इटली में हो, रूस में हो, कहीं भी हो, ये एक ही तरह की बातें करेंगे। और ये टूल किट है एक लेफ्टिस्ट जो सोच है ना उसका नतीजा है। और नाम दे रहे हैं इसको, यानी ममदानी की सोच क्या है कि मॉडर्न जो पॉलिटिक्स है ना वह यही कहती है, यानी कि मॉडर्न पॉलिटिक्स ये कहती है आका हथियार के बल पर सत्ता हासिल करो। भाई इसका मतलब तो यही हो गया, कोई भी आदमी अपने लिए कोई चीज हासिल करना चाह रहा है तो हथियार उठा ले। जबकि लोकतंत्र में ये है, जनता सरकार को चुनेगी और जिसका बहुमत होगा वो राज करेगा। लेकिन ना इनका तरीका दूसरा भी, मॉडर्न पॉलिटिक्स ये कहती है कि कोई भी चीज हासिल करने के लिए आदमी अपना रास्ता अपना सकता है। और इस तरह का उदाहरण क्या दे रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री का भी दे रहे हैं कि इसी तरह से जो सत्ता हासिल कर रखी है भारत के अंदर मोदी जी ने, वह भी इसी तरह से उसको भी ये बता रहे, मॉडर्न पॉलिटिक्स बता रहे इस चीज को। जबकि हमारे देश में जो सत्ता जनता सौंपती है, किसी भी आदमी को सौंपे वो राज करेगा। और जब जनता उसको हटाएगी तो वोट नहीं देगी तो सत्ता छोड़ देगा, दूसरा जिसको भी बहुमत देगी जनता वोट देगी वो फिर सत्ता में आएगा। लेकिन जो ममदानी की सोच है ना वो एक तरह से सोचिए अक भी हथियार के बल पर सत्ता को हासिल करके जाए, और ये एजेंडा चलाते हैं लोगों को गुमराह करने के लिए। बहुत मीठी मीठी बातें करेंगे, बहुत बोली बोली बातें करेंगे, गरीब लोगों को बहकाएंगे, सामाजिक न्याय की बातें सुनाएंगे, बेघरों को घर देने की बातें सुनाएंगे, और जो लोग मेहनत कश लोग हैं कमा खा रहे हैं उनके खिलाफ भड़काएंगे, और उनको जो बेघरों को गरीबों को इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन गरीबों से इनका कोई लेना देना नहीं है, इनका मतलब सिर्फ एक ही तरह से किसी भी तरह से सत्ता को हासिल किया जाए। और इस सोच के जो आदमी है ना उनका एक एजेंडा है, और ये पूरे वर्ल्ड में है। जैसे हमास है और दूसरे आतंकवादी संगठन है उनकी पैरवी करते हैं, ये जो ओसामा बिन लादेन उनको भी सही ठहराते हैं। और जितने भी जो इस तरह के और उग्रवादी हैं, सैयद कुतुब हैं जो अलकायदा के फाउंडर थे, एक तरह से अलकायदा के मास्टरमाइंड थे, उनको भी सही ठहरा रहे हैं। और इनका एक है मॉडर्न पॉलिटिक्स में सत्ता हासिल करने के लिए कोई भी रास्ता अपनाया जाए इसको सही ठहरा है, इस सोच का आदमी है। अब ये देखना है जो दुनिया में इस तरह की जो टूल किट चल रहे हैं ना, कई देशों की सत्ता छीन ली लोगों ने, बांग्लादेश की छीन ली, नेपाल में कर दिया, हिंदुस्तान में भी बार बार कोशिश कर रहे हैं। हिंदुस्तान में भी ले आए थे एक आदमी, 2012 में प्रपोज किया था ले आकर के, लेकिन हिंदुस्तान की जनता काफी समझदार है, उसने उस आदमी को समझ लिया और धीरे धीरे उस आदमी को सत्ता से बाहर कर रहे हैं। या मैं ममदानी को और जो डीप स्टेट के लोग हैं जो लेफ्ट जो टूल के टर्न उनकी बात और बताना चाह रहा हूं, ये चीजें हिंदुस्तान में नहीं चल सकती। हिंदुस्तान की जो जनता है उसकी सोच दूसरी तरह की है, और हिंदुस्तान की जनता इस तरह की बातों में बहकाव में नहीं आती। और जो टूल किट आपने चलाया था कई बार चला लिया, हिंदुस्तान में इस तरह का षड्यंत्र रचागा सत्ता को बेदखल करने के लिए और देश में असहायता फैलाने के लिए, लेकिन ये लोग कामयाब नहीं हुए हैं। और अब ये कामयाब क्या गई, ये सोच क्या है, यानी कि ममदानी की सोच क्या है, अब जो है ना मेंटल डिसेबल करो आदमी को, यानी कि दिमागी तौर पर डिसमेंटल करो लोगों को, दिमागी तौर पर तोड़ो लोगों को। क्या करके, गरीबी का नारा दे करके, बेघर का नारा दे करके, सामाजिक न्याय का नारा दे करके, इस तरह की बातें करके लोगों को डिसमेंटल करो, यानी कि लोग सत्ता के खिलाफ आवाज उठाने लग जाए। इनका ही तरीका। और जो हमास संगठन है इसकी पैरवी कर रहे हैं। हमास संगठन ने जो इजराइल की जो जमीन है ना, इजराइल देश है, उसको वकफ लैंड घोषित कर रखा है, इसलिए वे संघर्ष कर रहे हैं भाई जो इजराइल के निवासी हैं उनको वहां से बिल्कुल बेदखल करेंगे, ये जो जमीन है पूरी इजराइल की ये वकफ लैंड है, इसको हम हासिल करेंगे। और ममदानी क्या कर रहे हैं, आतंकवाद है ना वो घृणित सोच का नतीजा नहीं है, वो एक पॉलिटिक्स है, एक तरह की मॉडर्न पॉलिटिक्स बताते हैं इसको। सभी
देशवासियों से प्रार्थना है भाई आगे देखना न्यूयॉर्क के हालात क्या होंगे। न्यूयॉर्क की जो जनता ने जो भूल करी है उसका खामियाजा वहां की जनता भुगतेगी। अगर वहां की जनता समझ गई तो ये न्यूयॉर्क शहर बच सकता है, नहीं तो मैं सभी भाइयों को बताना चाह रहा हूं, देख लेना ये मेरा वीडियो तो रहेगा। न्यूयॉर्क शहर के लोगों के जनता के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। अगर इस चीज को संभाला जाए तो आपके भलाई के लिए होगा। आपने गलती कर दी, ठीक है, ट्रंप की नीतियां गलत थी, ट्रंप ने जो काम करे थे वो भी गलत थे, लेकिन एक आदमी की गलती का भुगतान करने के लिए दूसरे आदमी को आपने जो पाल लिया वो बिल्कुल गलत किया है। अगर किसी एक तरह से हमारी भाषा में जो कहते हैं बदमाश का खात्मा करने के लिए बदमाश नहीं पालना चाहिए, और किसी आदमी का या जो नीति गलत है उनका एहसास कराने के लिए ऐसे आदमी को सत्ता मत लेगा हो, जो कि उससे भी गलत सिद्ध आने वाले टाइम में। हमारे दिल्ली की जनता ने भी किया था ऐसा काम, गलती की थी, लेकिन दिल्ली की जनता समझदार थी, उन्होंने समझ लिया और धीरे धीरे सत्ता से बाहर कर दिया। और सभी न्यूयॉर्क शहर के लोगों से प्रार्थना है, सोच को समझने की जरूरत है, आदमी को समझने की जरूरत है। समझा जाएगा जब उसके व्यक्तित्व को समझोगे, उसकी सोच को समझोगे, उसकी राइटिंग को समझोगे। और इन दोनों किताबों को पढ़ कर देख लेना जो मैंने बता दी, इससे आपको पता लग जाएगा। सभी भाइयों से प्रार्थना है इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर करें और चैनल को भाई सब्सक्राइब भी कर लियो। इस तरह की बातें फिर भाइयों के साथ शेयर करते रहेंगे। जय हिंद देशवासियों।